हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। हमने इसके पहले एक्सरसाइज नंबर 6.1 स्टार्ट किया था, अप टू क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया था। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6, उसका हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। आज हमारा टारगेट है अप टू 12, मतलब आज एक्सरसाइज नंबर 6.1 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है, हर एक क्वेश्चन को आपको अटेंड करना है और अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है। एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। अगर लास्ट के क्वेश्चन आप देखोगे तो 4 मार्क्स में आ सकता है। तो प्लीज आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जैसे कि अभी यहाँ पे हमने कहा था क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था 5 तक। अब क्वेश्चन नंबर 6 में लिख रहा हूँ। देन क्वेश्चन नंबर 6 का 6, हाँ कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन नंबर 6 का 6 क्या है क्वेश्चन? 1 अपॉन sec थीटा माइनस टेन थीटा विच इज इक्वल टू sec थीटा प्लस टेन थीटा। गाइस, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है ना, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, वेट में थोड़ा मेरा ब्लैक मार्कर का चल रहा है कि नहीं देख लेता हूँ। ये आ जाएगा, थोड़ी देर में चल जाएगा। तो इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है जहां पे आपको डिनोमिनेटर में ये डिनोमिनेटर में अगर ये दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है माइनस वाला, तो हमेशा उसको आपको कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट मतलब रैशनलाइज। हमेशा उसको आपको क्या करना है? रैशनलाइज करना है और आंख बंद करके रैशनलाइज करना, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने LHS लिया, LHS 1 अपॉन sec थीटा माइनस टेन थीटा, मैंने LHS लिख दिया। देन LHS लिखने के बाद 1 अपॉन sec थीटा माइनस टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय, देखो इसका कॉन्जुगेट मैंने बताया ना क्या लेना है, sec थीटा टेन थीटा, sec थीटा टेन थीटा, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे रहेगा प्लस और प्लस, और चाहिए तो इसको सबको अच्छे से ब्रैकेट दे दो। दे दिया आपने, और यहाँ पे क्या लिखोगे? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। आपने डिनोमिनेटर को क्या किया है? रैशनलाइज किया है। देन गाइस, यहाँ पे आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? देखो यहाँ पे ये टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम रहेगा, sec थीटा प्लस टेन थीटा। ओके, देन ये वाला टर्म अगर आप देखोगे तो मैंने कल ही आपको बताया था, यहाँ पे देखो a माइनस बी है और a प्लस बी है। अगर ऐसा रहा तो आपको क्या लिखना रहता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो गाइस, ये आपका यहाँ पे क्या आएगा? a क्या हो गया? आपका sec हो गया, और हमेशा स्क्वायर हम यहाँ पे देते हैं, थीटा के बाद मत देना, माइनस ये क्या हो जाएगा आपका? टेन स्क्वायर थीटा। तो गाइस, ये हो गया आपका, इस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। और इसे हमने कौन से फॉर्मूले से बनाया है? आपको याद होगा, a प्लस बी a माइनस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपने यहाँ पे भी रीजन लिख दिया। उनका रिकनेट ये ब्लैक वाला मार्कर देख लेना अच्छे से चल रहा है कि। देन यहाँ पे देखो, आपको आइडेंटिटी याद होगा। आइडेंटिटी आपका क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। जब भी आपका 10 वहां पे जाएगा, वहां पे मतलब सेक स्क्वायर थीटा, और 10 वहां पे जाएगा तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या बचेगा? 1। तो आपको यहाँ पे मिल गया सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो गाइस, यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और नीचे आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? 1 है। और यहाँ पे आप, अगर आपको डायरेक्ट ये पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे आप डायरेक्ट आइडेंटिटी भी लिख सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये भी लिख सकते हो। यहाँ से हमारा आंसर क्या है? 1 है। देन गाइस, इसके बाद अगर जब भी डिनोमिनेटर में 1 होता है, डिनोमिनेटर में कभी भी 1 होता है तो हम उसको कंसीडर नहीं करते। तो यहाँ पे क्या आएगा? sec थीटा प्लस टेन थीटा एंड विच इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? RHS। तो देखो यहाँ पे हमने सॉल्व किया, बस हमने यहाँ पे क्या किया? कॉन्जुगेट लिया। हमने यहाँ पे क्या किया? जस्ट कॉन्जुगेट लिया। कॉन्जुगेट लेने के बाद हमारा आंसर डायरेक्टली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बस आपको क्या करना है? कॉन्जुगेट। हो सकता है कभी कभी राइट हैंड साइड में भी कॉन्जुगेट आए, तो मतलब यहाँ पे भी अपॉन में ऐसा कुछ आया तो वहां पे भी आप उसका कॉन्जुगेट, उस टाइम पे आप राइट हैंड साइड से सम स्टार्ट करो। मैं एक सम में आपको कराऊंगा। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 के। क्वेश्चन नंबर 6 में जो 12 क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से आपको करना है। और बार बार मैं बोल रहा हूँ कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आपको ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट ईयर के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मजा आ जाएगा। देन सो दैट टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 2। ओके,
तो गाइस यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड ही पूरा अलग है, और ये क्वेश्चन इफ ये दिया है देन हमें ये प्रूफ करना है, मतलब ये हमारा गिवन वाला पार्ट है और लास्ट में सॉल्व करके मेरा आंसर ये पूरा आना चाहिए। आप ऐसे आपको सॉल्व करना है, ये वाला क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, ये दिया है और आपका आंसर पूरा ये आना चाहिए, आपको कुछ नहीं करना है। आप डायरेक्टली बस ये पूरा का पूरा जो आपको गिवन दिया आप लिखो tan थीटा 1/tan थीटा विच इज इक्वल टू, देखो एक थोड़ा सा दिमाग क्या लगा लो, पता है यहाँ पे देखो स्क्वायर है, दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, ये तो आपका गिवन है, यहाँ पे आपने लिख दिया गिवन, तो आप क्या करोगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या करना है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या लिखोगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड मतलब दोनों साइड। देन दोनों साइड मैंने स्क्वायरिंग लिया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिया, दिखाई दे रहा है। देन यहाँ पे क्या होगा tan थीटा 1 + tan थीटा। गाइस आपको फॉर्मूला पता होगा, हम स्क्वायरिंग करते टाइम क्या लेते हैं a + b होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a² + 2ab + b², पता है सबको। देन उसके अकॉर्डिंग ये हमारा क्या हो गया a हो गया, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया b हो गया। देन यहाँ पे a² है, a² मतलब क्या आएगा tan² थीटा, देन प्लस 2a मतलब क्या होगा tan थीटा, b क्या है हमारा बताओ, b ये है 1/tan थीटा, बस tan थीटा मत लिखना, ये पूरा का पूरा b है। देन प्लस b² मतलब क्या आएगा 1/tan थीटा का होल स्क्वायर, दिखाई दे रहा है आपको, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। तो देखो हमने जस्ट यहाँ से कॉपी किया स्टेप, आपको समझ में आ रहा होगा कैसे मैंने इस फॉर्मूले, ये देखो ये पूरा का पूरा जो फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज किया। देन इसके बाद क्या होगा पता है, देखो tan कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे इसको मत कर देना, बीच में प्लस है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था इसलिए कैंसिल हुआ। तो गाइस यहाँ पे क्या आया tan² थीटा प्लस 2 और 1/tan, देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और tan² थीटा मैंने यहाँ पे लिख दिया, और विच इज इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ पे, अब देखो अपने प्रूफ की तरह कुछ आ गया, ये देखो यहाँ पे मिल गया, ये भी आपको यहाँ पे मिल गया है, बस आपको 2 क्या करना है वहां पे भेज देना है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा सा, बस नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे देखो, इसके बाद का स्टेप यहाँ पे क्या लिखोगे tan² थीटा प्लस 1/tan² थीटा विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या 4 है और ये 2 वहां पे जाएगा तो माइनस होगा, तो -2, तो यहाँ पे क्या आएगा tan² थीटा प्लस 1/tan² थीटा विच इज इक्वल टू 2। तो गाइस यहाँ पे आपका प्रूफ हो गया, और हेंस यहाँ पे क्या लिखना है प्रूफ, यहाँ पे आपको RHS और LHS नहीं लिखना है, क्योंकि हमने क्या हमारा गिवन लिया। देखो हर एक सम, अगर जिसको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, जिसको ऐसा लग रहा है कि मुझे हर एक सम में नहीं समझ में आ रहा, तो हर एक सम में कुछ स्टेप याद करके रखो। देखो ये सम में मैंने आपको बताया यहाँ पे स्क्वायरिंग है प्रूफ में, तो आपको क्या करना है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लेना है, बस दोनों साइड स्क्वायरिंग लेना है। दोनों साइड स्क्वायरिंग लेने के बाद बस उसको आप एक्सपांड करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो गाइस देखो मैंने स्क्वायरिंग लिया, और बाद में तो बस एक्सपांशन है, बाद में एक्सपांशन नॉर्मल मैक्स है, और आपका आंसर यहाँ पे आ गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, प्लीज आप अच्छे से बुक पे लिखते जाओ। देखो ये सब अगर मैं क्लास में रहता तो मुझे ये सॉल्व कराने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं, और अभी कैसे ऑनलाइन लेक्चर्स हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं ले सकता आपके वीडियो पे। क्लासरूम में बहुत टाइम जाता है, पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कराने में 6 से 7 दिन जाता है। हम लोग हमेशा 1 से 2 सम लेते हैं और बहुत ही अच्छे से उसे एक्सप्लेन करते हैं, बट अभी ऑनलाइन लेक्चर्स है इसलिए यहाँ पे जल्दी कराना पड़ता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका sec⁴ थीटा माइनस cos⁴ थीटा विच इज इक्वल टू, यस मैंने बीच के क्वेश्चंस 2 नहीं लिखे हैं, वो अभी सॉल्व कराता हूँ। मैंने 9th वाला कराया अभी, ये 9th वाला क्वेश्चन था जो अभी मैंने करा दिया। मैंने बीच के 7th और 8th क्वेश्चन नहीं कराए, तो वो अभी मैं करा देता हूँ, देखा नहीं मैंने। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, sec⁴ थीटा माइनस cos⁴ थीटा विच इज इक्वल टू 1 - 2 cos² थीटा। गाइस वहां पे लिख लेना, वो क्वेश्चन नंबर 9 था, वो जो मैंने क्वेश्चन कराया क्वेश्चन नंबर 9 था। बीच के 2 क्वेश्चन मैंने घाई में देखा नहीं, तो अभी मैं करा के दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखो, अब देखो यहाँ पे एक इस क्वेश्चन में एक करेक्शन है। इस क्वेश्चन में करेक्शन पता है क्या है, ये sec थीटा नहीं है, ये sin थीटा है, तो ये प्लीज आप करेक्ट कर लेना। ये मैं जानबूझ के लिखा कि आप भी वैसे ही लिखोगे और बाद में आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा नहीं। तो यहाँ पे सब लोग बार बोल रहा है, यहाँ पे करेक्शन कर लो। यहाँ पे sec⁴ थीटा को आप क्या कर लो sin⁴ थीटा, क्या लिख लो sin⁴ थीटा। गाइस याद से लिख लो। अब देखो LHS, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये।
LHS एक्चुअली मुझे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मजा आता था और मैं हमेशा एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट करता हूँ और आपको भी ऐसा आदत रखना है क्योंकि इसके अंदर ज्यादा कुछ सॉल्व नहीं करना, थोड़ा सा स्टेप सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। नहीं तो बाकी के लेसन में क्या पूरा लंबा एक बार पूरा सॉल्व करो सिस्टमेटिक, अच्छे से गिवन लिखो, ये लिखो वो लिखो, फिर जाके हमें 3 मार्क्स मिलेगा। बट यहाँ पे तो डायरेक्ट होता है। अब देखो यहाँ पे रेज टू 4 का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, कभी भी अगर रेज टू 4 आया तो आपको हमेशा किस में कन्वर्ट करना है, रेज टू 2 में। समझना है? तो इसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे रेज टू 2 में, तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे a रेज टू 4 है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a का स्क्वायर दिखाई दे रहा है कि नहीं? यहाँ पे कोई भी नंबर होगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो इसे भी आपको ऐसे लिखना था। यहाँ पे क्या है, साइन रेज टू 4 है तो इसका स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। तो गाइस ये हो गया आपका। अब आपका ये किसकी तरह हो गया, फॉर्मूले की तरह, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। आप इसकी तरह इसमें कन्वर्ट कर लोगे। तो देखो यहाँ पे मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये अंदर a है, ये अंदर a का पूरा वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, तो a प्लस बी अब क्या आएगा, a माइनस बी, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो गाइस यहाँ तक आपको समझ में आया। ये कंप्लीट होने के बाद इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना है 1, देन यहाँ पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देन ये हो गया 1 से अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 जा 5, 9 1 जा 9, 6 1 जा 6, 4 1 जा 4, AC 1 जा AC, मार्कर 1 जा मार्कर, मोबाइल 1 जा मोबाइल। देन यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 जा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ही आएगा, तो यहाँ पे ये टर्म आ गया। अब देखो अपने आंसर में अपने को क्या चाहिए, अपने आंसर में हमें क्या चाहिए, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, हमें क्या चाहिए, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हमें चाहिए हमारे आंसर में। अब ये आंसर कैसे आएगा, तो यहाँ पे साइन दिखाई नहीं देना चाहिए, यहाँ पे पूरा का पूरा टर्म्स किसमें, कॉस में, ये साइन का टर्म यहाँ से गायब होना चाहिए, तो गायब कर सकते हो आप, आइडेंटिटी अप्लाई कर दो। आइडेंटिटी में आपको पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, बट मुझे साइन के टर्म में आंसर निकालना, तो मैं कॉस को वहां पे भेजूंगा, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दिखाई दे रहा है? तो ये आपको याद होना चाहिए इसके बाद का स्टेप की साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे ये पुट कर सकता हूँ, करूंगा, ये मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे ऐसा, ये देखो साइन स्क्वायर थीटा है, वहां पे मैं ये पुट कर सकता हूँ, और करने के बाद ये तुरंत साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, क्योंकि हमारे आंसर में एक भी साइन नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये पहले से ही कॉस स्क्वायर थीटा है। ओके, अब फिर से बात आ जाती है फैमिली की, देखो यहाँ 1 ऐसी आएगा, देखो कॉस स्क्वायर थीटा दोनों सेम है, जैसे हम x और x आता है ना, दोनों सेम होगा, तो वैसे ही जो नया जनरेशन आएगा उसका भी सरनेम क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस माइनस प्लस होगा ना, अब देखो दोनों के आगे -1 है, इसके भी आगे माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, 1 और 1 2, और ग्रेटर दोनों ही ये नंबर इक्वल ही है, तो यहाँ पे माइनस साइन। तो यहाँ पे देखो हमारा प्रूफ आ चुका है, और विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHS। तो गाइस यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि मैंने कैसे एक्सप्लेन किया। जस्ट ये वाला स्टेप आपको अच्छे से याद रखना है, प्लीज इस पे इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना, ये वाला स्टेप, ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे, यहाँ तक तो सब पहुंच जाओगे, आराम से पहुंच जाओगे, बट ये स्टेप बहुत ही कम लोगों को समझ में आएगा कहाँ से आया, क्योंकि हमें आंसर में साइन नहीं है। तो प्लीज ये जैसे मैंने मार्किंग किया है ये आप मार्किंग कर लो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। ऑलरेडी मैंने 9th वाला करा दिया है, इसके बाद शायद ये 7th है, इसके बाद शायद 8th है। 8 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये 8 है, इक्वल टू कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। गाइस यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है। अब देखो यहाँ पे आप यहां से भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा, आप LHS से जाओगे आंसर आएगा, बट मैं आपको इसको और सिंपल करने के लिए मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। मैंने आपको इसके पहले वाले एक सम में बताया था जहां पे ऐसा था सेक थीटा माइनस टेन थीटा था, तो मैंने क्या बोला, कॉन्जुगेट लेना है। तो यहाँ पे ये नीचे इस साइड दिखाई दे रहा है, तो ये हमारे लिए इजी पड़ेगा। इससे भी आप जा सकते हो, इससे भी जाके आप सॉल्व करके मैं निकाल के दे सकता हूँ, आपको भी आएगा, बट आप याद रखना यहाँ से स्टार्ट करना, इजी रहेगा। RHS से आप LHS प्रूव करो, ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे RHS लिख रहा हूँ। RHS हमारा क्या है, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ओके गाइस, ये मैंने RHS लिखा। अब मुझे आंसर लेकर, मैंने कल ही बोला था यहाँ से भी यहाँ आ सकते हो। देन क्या आएगा, कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, देन 1 प्लस साइन थीटा
और 1 प्लस साइन थीटा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ओके, देन ये कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, और देखो ये दोनों में क्या आएगा, फिर से अब आपको पता है 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस और माइनस है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फॉर्मूला मैंने यूज किया तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो यहाँ पे ये भी आपको याद है, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन, ये आपको याद है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी पहला वाला। तो यहाँ पे आप आइडेंटिटी लिख दो या डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, आइडेंटिटी भी लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो गाइस ये कंप्लीट हो गया। देन देखो एक कॉस और एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ क्या बचा कॉस थीटा। तो गाइस क्या होगा, आप कॉस दोनों को यहाँ पे क्या करो, आप बांट दो, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा और ये क्या हो जाएगा साइन अपॉन कॉस थीटा। हो गया। देन इसके बाद 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन थीटा, और विच इज इक्वल टू क्या हो गया एलएचएस, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एलएचएस। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। बस यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख देना जो यूज कर रहे हो। तो गाइस देखो पीछे से अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ये सब आप याद रखना कि 1 माइनस कॉस, यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, इसको 1 अपॉन कॉस लेके इसको साइन और कॉस लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, बट वहां पे आपको न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। तो ये आपको इजी स्टेप में मैंने दे दिया, बस आपको याद रखना है हर एक का। अगर जिसको नहीं आता तो आप हर एक का याद रखो कि स्टार्टिंग कहाँ से करना है, बस इसका मुझे कॉन्जुगेट लेना है, आगे का तो आपको आ जाएगा अगर आपने प्रॉपर अच्छे से फॉर्मूला अच्छे से आपने अगर याद किया होगा। तो गाइस यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया। अब टू क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 भी मैंने करा दिया, तो 5 तो कल ही कराया था, 6 बाद में मैंने 9th करा दिया गलती से, 7th 8th कराना चाहिए था, फिर मैंने 7th और 8th कराया। अब मैं 10th 11th 12th पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करके दूंगा अच्छे से 1 बाय 1। इसलिए आपको एक दिन का मैंने गैप दिया कि जिसमें आपने अच्छे से पीछे के जो क्वेश्चन है उसे अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। एटलीस्ट यहाँ तक अच्छे से आपको आना चाहिए। अब देखो आगे के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो ये जो क्वेश्चन है थोड़े से बड़े हैं, पर इसके मार्क्स भी तो आपको बड़े मिलेंगे। क्वेश्चन बड़े हैं तो इससे आप बोलोगे यार बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पर इसके ये भी याद रखना इसके जो मार्क्स हैं वो भी बड़े होंगे। तो अच्छे से आप सॉल्व करना, इसमें कुछ नहीं है, बस ये दिखने में बड़े लगते हैं। बताता हूँ मैं आपको। ओके, कॉट ए, थोड़ा मैं छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि मैं एलएचएस फिर से लिखूंगा ही, कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर एंड साइन ए इंटू कॉस ए हमें प्रूफ करना है। ओके, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा छोटा लिखा है। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं एलएचएस लिखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ क्या करना है। एलएचएस आप भी दिमाग लगाते जाना, इसके अंदर आप ट्रिग्नोमेट्री देखो आपको कब आएगा पता है अच्छे से, जब आप खुद से माइंड लगाना चालू कर दोगे और एक दो रॉन्ग करोगे। अभी देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टेप आपको समझ में आएंगे, पर आप जब रॉन्ग करोगे आपको डायरेक्ट नहीं समझेगा साइन और कॉस कैसा है। जब आप एक दो बार रॉन्ग करोगे, बट एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन आते ही आपको उसमें रॉन्ग नहीं करना है, वहां पे आपका प्रैक्टिस इतना फास्ट होना चाहिए कि आपको डायरेक्ट सम पता हो कि यहाँ से हमें सम स्टार्ट करना है। देखो मैं आपको कैसे आप सोचोगे, अगर कोई नया सम आया तो कैसे सोचोगे वो भी मैं बताता हूँ। 10a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर है, प्लस कॉट ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। अभी देखो मेरा बोर्ड छोटा है ना, तो मैं रीजन्स बहुत सारे नहीं लिखूंगा, आपको रीजन्स वहां पे बोलूंगा लिखने के लिए, क्योंकि पता है आपको लॉकडाउन का टाइम है, बार बार बता रहा हूँ, घर पे से वीडियो बना रहा हूँ। क्लासरूम रहता तो बोर्ड बहुत बड़े हैं तो आराम से सब सॉल्व हो जाता। तो प्लीज़ यहाँ पे रीजन नहीं लिखूंगा, तो आप एडजस्ट करना, आपको लिखना। अब मैं थोड़ा यहाँ पे आ जाता हूँ। देखो ये 10 ऐसे ही रखना है आपको। देखो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, सबसे पहले आप ये पूरे को देखो और आपको यहाँ पे समझ में, हाँ 10 का मुझे समझ में आ रहा है कि साइन अपॉन कॉस करूंगा, और कॉट का समझ में आ रहा है कॉस अपॉन साइन करूंगा, बट यहाँ पे करके कुछ मतलब नहीं है, आगे के स्टेप पे करो। अभी देखो यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर है, मुझे पता है आइडेंटिटी है, 1 प्लस 10 स्क्वायर है, ये आइडेंटिटी तो आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर का आंसर क्या आएगा, सेक स्क्वायर है, हो गया, और उसका होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर भूलना मत, प्लस ये कॉट ए ऐसे ही होगा। ओके, देन यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का आपको पता है आंसर क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। गाइस यहाँ तक आपने लिखा, यहाँ पे आपको रीजन डालना है, आइडेंटिटी याद से प्लीज रीजन लिखना है आपको, दोनों आइडेंटिटी यहाँ पे लिखना है। देन आपको क्या करना है, अब देखो यहाँ पे 10 है वैसे ही लिखना है,
देन 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, सेक रेस टू 4a हो जाएगा। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट a, और ये क्या हो जाएगा, कोसेक का क्या हो जाएगा, कोसेक रेस टू 4a। तो गाइस यहाँ तक आपको समझ में आया, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखो फिर मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बट मैं क्या करूंगा पता है, ये इसको मैं सबको क्या करूंगा, साइन कॉस में कन्वर्ट करूंगा। किसके अंदर कन्वर्ट करूंगा, साइन कॉस में। अब देखो यहाँ पे tan a का मतलब क्या होता है, साइन a अपॉन कॉस a। इसका एक फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे a है, पर आप फॉर्मूला किसमें लिखोगे, थीटा के टर्म में। फॉर्मूला आप किसके अंदर लिखोगे, थीटा के टर्म में। यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर, सेक्स जो यहाँ पे सेक a जो है, सेक a यहाँ पे जो है, इसका आपको पता है सेक थीटा का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन कॉस थीटा, याद है आपको। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 1 अपॉन कॉस रेस टू 4a, क्योंकि यहाँ पे 4a है, तो ये भी आपको समझ में आया। प्लस प्लस यहाँ पे क्या करोगे बताओ, यहाँ पे कॉट है, कॉट का क्या आएगा बताओ, कॉट का क्या आएगा, बोलो कॉस a अपॉन साइन a। प्लीज ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दोगे सब समझ में आएगा। 1 अपॉन कोसेक का पता है आपको, y कौन है, साइन है, तो 1 अपॉन साइन रेस टू 4a। तो यहाँ तक आपने लिखा, देखो यहाँ पे, यहाँ से एक कॉस, और यहाँ से अगर चलो आप इसको नहीं कैंसिल करते हो, चलो इसको कॉस को नहीं कैंसिल करते, ऐसे ही रखते हो। एक और स्टेप में बढ़ाता हूँ। अब मैं क्या करूँगा पता है, ये इसके बाद वाले स्टेप में ये याद है आपको, ऐसा रहेगा अगर a बाई बी है और ये c बाई डी है, तो आप क्या लिखोगे, a बाई बी ऐसे लिखते हो, और ये ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, d बाई सी हो जाता है। समझ में आएगी नहीं, ये उल्टा हो जाता है, c बाई डी का क्या हो जाता है, d बाई सी। तो आपको वैसे ही करना है। यहाँ पे साइन a अपॉन कॉस ए ऐसे ही रखना है, रखा है ऐसे ही, और ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस रेस टू 4a अपॉन 1। बस आप सिस्टमेटिक अच्छे से देखो, आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा सिंपल करने के लिए स्टेप थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। देन यहाँ पे कॉस ए अपॉन साइन ए मल्टीप्लाई बाय ये क्या हो जाएगा, साइन रेस टू 4a अपॉन 1। ओके, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। देन आपको समझ में आ रहा है, ये कॉस है और यहाँ से एक कैंसिल होके 3 बचेगा, यहाँ से साइन ए कैंसिल होके यहाँ पे 3 बचेगा। तो अब क्या क्या बचा, साइन ए इंटू कॉस 3a प्लस यहाँ से क्या बचा, कॉस ए इंटू साइन 3a। तो गाइस यहाँ तक हम पहुंच गए। अब मुझे ये प्रूफ करना है, मुझे पता है कि मेरा आंसर ये है। देखो आपको पता है आपका आंसर ये है। अब यहाँ पे आपको कॉस, यहाँ से ये आपको कब मिलेगा, बस यहाँ पे साइन अकेला हो, समझ में, और यहाँ से एक कॉस हो, और यहाँ पे कॉस अकेला हो और साइन एक हो। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि अगर मैं ये जो मेरा आंसर है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे मैं आंसर लिख रहा हूँ, साइन ए इंटू कॉस ए, मैंने कॉमन लिया। अब देखो यहाँ पे साइन ए एक बाहर आ गया, कॉस ए कितना है, 3 है, उसमें से एक बाहर आ गया तो कितना बचा, 2 बचा। तो यहाँ पे अंदर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब देखो यहाँ से भी बाहर गया, कॉस ए बाहर आ गया, साइन 3 था उसमें से एक बाहर गया, तो क्या बचा, साइन स्क्वायर ए। आपको याद आ रहा है ये क्या है, क्या है बताओ, जल्दी कमेंट्स करो। आंसर आ चुका है, क्या आएगा, 1। आइडेंटिटी मिल गया, और विच इज इक्वल टू, किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 1 ही आता है। तो विच इज इक्वल टू RHS। देखो प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, कितना इजी है। बस आपके दिमाग में कौन सा स्टेप याद होना चाहिए, बाद में मैंने आपको सिखाया जहां पे भी 10 आता है सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना, क्योंकि हमारा आंसर उस टर्म में, और बाद में यहाँ ये वाला स्टेप आपको एक याद रखना पड़ेगा कि यहाँ से मुझे कॉमन लेना है। बस इतना आपको 2-3 स्टेप याद रखना है, ये सब आप आराम से सॉल्व कर लोगे। तो गाइस आपको समझ में आया ये कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो इसे आप अच्छे से लिख लेना सिस्टमेटिक। और मैंने इसके अंदर बार बार बोला रीजन नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड पे जगह नहीं है, इसकी वजह से मैंने रीजन नहीं लिखा, तो आपको रीजन पर लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बाकी हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सेक रेस टू 4a 1 माइनस साइन रेस टू 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a विच इज इक्वल टू 1। अभी देखो ये सम सॉल्व करने के 2-3 मेथड है, अगर मैं इसे 2-3 मेथड से सॉल्व कर दूंगा तो वहां पे 10 बेच के भी सॉल्व करके दिखा दूंगा, बट आपको हार्ड न जाए इसलिए मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। LHS में डायरेक्ट ले रहा हूँ। सेक रेस टू 4a 1 माइनस साइन रेस टू 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, यहाँ पे मैंने जब लिखा, अब आपको क्या करना है पता है, सबसे पहले ये जो सेक है
देखो आपको यहाँ पे जितने भी टर्म है उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, दिमाग में ये रखो। देखो सेक का क्या होगा 1/cos⁴ होगा, और ये ऐसे ही होगा 1/sin⁴, क्योंकि ये ऑलरेडी साइन में, और इसका क्या हो जाएगा sin²a/cos²a। प्लीज यहाँ पे आपको रीजन लिखना है, बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे स्टेप जगह चाहिए इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। आपको रीजन लिखना है। कौन कौन सा रीजन लिखोगे, एक इसका और एक इसका। क्या लिखोगे यहाँ पे लिख के देता हूँ एक बार, sec थीटा विच इज इक्वल टू 1/cos थीटा, और दूसरा इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा है tan थीटा विच इज इक्वल टू sin थीटा/cos थीटा। तो गाइस आपको ऐसा रीजन यहाँ पे देना है, ओके, जो जो आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, नहीं तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। देन ये वाला टर्म ऊपर ले लो 1 - sin⁴ और cos⁴, ओके। यहाँ पे स्क्वायर a और यहाँ पे cos²a, कुछ नहीं किया हूँ, ओके। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था जब भी raised to 4 हो, जब भी ऐसा दो नंबर हो raised to 4 हो, अब देखो 1 का कुछ नहीं है तो यहाँ पे मैं 4 ले सकता हूँ, तो उसको आपको क्या करना है स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। किसके अंदर कन्वर्ट कर देना है, स्क्वायर में। तो मैं 1 को ऐसा लिख सकता हूँ स्क्वायर का स्क्वायर, और इसको भी मैं लिख सकता हूँ साइन को स्क्वायर का स्क्वायर। देन आप क्या लिखोगे यहाँ पे cos⁴ है, ऐसे ही कॉपी करोगे, माइनस यहाँ पे क्या आएगा 2 sin²a/cos²a, ऐसे ही आपको कॉपी करना है। तो गाइस यहाँ पे आपको पता है, देन यहाँ पे सॉरी -2 sin²a/cos²a। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे थोड़ा आपको हंसी मजाक इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ अगर मैं हंसी मजाक कराने जाऊंगा तो आप ग्रुप में कमेंट्स में टाइम पास करोगे, इसलिए ध्यान नहीं दोगे। तो इसलिए यहाँ पे अच्छे से ध्यान दो, बाद में जैसे वीडियो खत्म होगा फिर आपको 5 मिनट तक आपको जो भी हंसना होगा गाना होगा हंसते गाते रहना। देखो यहाँ पे a² - b² विच इज इक्वल टू क्या होता है a+b और a - b, ये आपको पता है। फिर यहाँ पे क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1² होता है, प्लस अंदर क्या आएगा sin²a, और यहाँ पे क्या आएगा 1 - sin²a। देन नीचे क्या आएगा cos⁴। तो गाइज यहाँ तक आपको समझ में आया। मैं बार बार रीजन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह का प्रॉब्लम है, आपको रीजन लिखना है, ये चीज याद रखना आप। देन यहाँ पे -2 sin²a/cos²a। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है पता है, ये तो वैसे ही आएगा। देखो ये माइनस वाला याद है, आपने बार बार लिखा है 1 - sin²a विच इज इक्वल टू cos²a। प्लस वैसे ही रहेगा, प्लस में कुछ नहीं होगा, बट ये क्या हो जाएगा cos²a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा cos²a, ये याद रखना। और यहाँ पे cos⁴. अब देखो आपको कुछ कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे बच्चे माइनस साइन है, यहाँ मत कैंसिल करना, मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए ये देखो ये 2 कैंसिल होगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो नीचे अब क्वेश्चन कैसा हो जाएगा 1 + sin²a, और यहाँ पे क्या आएगा cos²a, और यहाँ पे क्या आएगा 2 sin²a, और नीचे क्या आएगा cos²a। गाइस यहाँ तक समझ में आया। अब क्या होगा पता है, देखो नीचे दोनों सेम है, 1 टाइम लिखते, ये सब सिखाया हूं मैं। फिर ये क्या हो जाएगा ऊपर 1 + sin²a - 2 sin²a। देन क्या होगा cos²a, फिर से मैं लिखूंगा, और ये देखो यहाँ पे 1 ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस। देखो फिर से मैं यहाँ पे सरनेम लिख दे रहा हूँ, डायरेक्ट sin²a डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। लिखने के बाद अगर यहाँ पे देखोगे प्लस माइनस 2 - 1 कितना होगा 1 होगा, और ग्रेटर साइन कौन सा है माइनस है, तो इसलिए माइनस का साइन आएगा। और ये 1 - sin²a आपको पता है ये 1 से कुछ नहीं होता है, 1 × वही रहता है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये 1 जो है 1 जो आया है उसका मतलब वही है, तो 1 - sin²a ही होगा, और नीचे क्या होगा cos²a। देन आपको पता है 1 - sin²a विच इज इक्वल टू कितना होगा, अभी जस्ट यहाँ पे आपने बताया कितना होता है cos²a ही होता है। तो यहाँ पे देखो जगह नहीं इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ cos²a, आपने लिखा है यहाँ पे cos²a, और नीचे भी क्या है cos²a है। तो गाइस ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, फिर आंसर कितना आएगा हमारा 1, और विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा RHS। हमारा RHS कितना है 1 है। फिर से मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया हो। देखो इसको सबसे पहले cos में कन्वर्ट किया, दिखाई दे रहा है आपको। देन ये ऐसे ही रखा, ये देखो ये cos में साइन में कन्वर्ट किया। देन इसको यहाँ पे भेजा, ये raised to 4 है, आपको सिखाया raised to 2 में कन्वर्ट करना है। देन यहाँ पे a + b वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है, और जस्ट यहाँ पे
आपको ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपको दोनों सेम हो गया, जस्ट सॉल्व हो जाएगा। तो कुछ स्टेप है, आपको स्टार्टिंग का पता होना चाहिए कि सम कहाँ से स्टार्ट होगा, इसको आपको डिनोमिनेटर में लेना है और इसको साइन और कॉस लेना है, ये आपको पता रहेगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक 11 था। अब एक ही क्वेश्चन बाकी है, लास्ट वाला क्वेश्चन, वो इजी है पर वो सबसे अलग है। मैं आपको प्रॉब्लम सेट के भी हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा, ये चीज याद रख के रहना। जैसे ये पूरा एक्सरसाइज खत्म होगा ना तो प्रॉब्लम सेट के भी हर एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। बट आप अच्छे से सब कुछ करते जाओ, फिर मजा आएगा सॉल्व करने में। यहाँ पे देखो टेन थीटा सेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। तो गाइज यहाँ पे आपको थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो यूज करना है। ये थोड़ा अलग है, सबसे अलग डिफरेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है ये नहीं बोल रहा हूँ, पर सबसे अलग क्वेश्चन है। आपको कैसे सॉल्व करना है, सेम वैसे ही आपने एलएचएस जैसे लिया था ना वैसे ले लो। एलएचएस आपका क्या था, टेन थीटा सेक थीटा माइनस 1, ये आपने ले लिया। ये एलएचएस सॉल्व करके आपका आंसर आरएचएस नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आपने सब एलएचएस मत लो, सबसे पहले आपने ये आपका एलएचएस का ही पार्ट आपने ले लिया, टेन थीटा माइनस ये आपने ले लिया, यहाँ पे लिखने का हियर, कंसीडर लिख दो, कंसीडर। अब क्या करना पता है आप, इसका आपको कॉन्जुगेट लेना है। फिर से ये आपने लिखा, थोड़ा सा ये सम याद रखूंगा कैसे सॉल्व करना है। इसका आपने कॉन्जुगेट लिया तो क्या लिखा, सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा प्लस 1। अब तो कॉन्जुगेट आता होगा सबको, कॉन्जुगेट मतलब रैशनलाइज। देन यहाँ पे टेन थीटा सेक थीटा प्लस 1 ऐसे हो जाएगा और ये दोनों पे फॉर्मूला आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर। देखो अगर आपको कुछ नहीं आता है ना तो आप याद रखना सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके अंदर आया था, कौन सा आइडेंटिटी था, 10 से रिलेटेड। तो यहाँ पे बच क्या आएगा, यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा आएगा, ऐसे आप दिमाग लगा लेना। देन यहाँ पे टेन थीटा, बीच में प्लस होगा तो नहीं आएगा आंसर। देन ये हो गया, देन ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ऊपर क्या बचा, सेक थीटा प्लस 1 और नीचे क्या बचा, टेन थीटा। तो गाइस मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा आंसर ये आया। अब देखो आपको कैसे लिखना है, मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा आंसर ये आया, मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा आंसर ये आया। अब यहाँ पे चाहिए तो एलएचएस भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, पर एलएचएस को मैंने सॉल्व किया, एलएचएस को सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर ये तो नहीं आया, मेरा आंसर आरएचएस थोड़ी ना आया। तो देखो इसके यहाँ तक तो आपको समझ में आया, यहाँ तक का कुछ भी अलग नहीं है, जस्ट आपने कॉन्जुगेट लेके सम सॉल्व किया है। ये मत सोचना कि सर आपने तो अलग किया है, यहाँ तक का कुछ नहीं है। बस यहाँ पे आपको लास्ट में क्या करना है पता, मैंने मेरा क्वेश्चन क्या था, टेन थीटा सेक थीटा माइनस 1 था, ये था, मतलब ये था। और मैंने इसको जब सॉल्व किया तो मेरा फाइनल आंसर क्या आया, आंसर मेरा क्या आया, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा, ये मेरा आंसर आया। तो इसमें कौन सा मैंने नया स्टेप लिखा है, इसको मैंने सॉल्व किया, मेरा ये आंसर आया, मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसको मैंने सॉल्व किया, मेरा ये आंसर आया, मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसको मैंने सॉल्व किया, मेरा ये आंसर आया, मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसको मैंने सॉल्व किया, मेरा ये आंसर आया, मैंने यहाँ पे लिख दिया। मेरा ये आंसर आया, इसको सॉल्व करने पे मैंने यहाँ पे दोनों को इक्वल बताया, कुछ अलग नहीं है। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा अलग है, वो भी दो स्टेप बस याद रखना है। क्या याद रखना पता है, इसको के ले लो, इसको क्या कंसिडर करना है, के, और बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, अलजेब्रा का है, बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो आपने पढ़ा होगा। बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो क्या करता है पता है, दोनों को या तो प्लस करो या तो माइनस करो, वो अपने अकॉर्डिंग आपको लेना है। तो देखो यहाँ पे दोनों के बीच में देखो 10 के बाद यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे, और देखो यहाँ पे सेक थीटा माइनस 1 और टेन थीटा दोनों के बीच में प्लस है, तो हमें प्लस लेना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे मैंने टेन थीटा लिखा, यहाँ पे सेक थीटा प्लस 1 लिखा, और यहाँ पे क्या है, सेक थीटा माइनस 1 और यहाँ पे क्या है, टेन थीटा। अभी दोनों के बीच में मुझे क्या लेना है, यहाँ पे प्लस, और प्लस मैंने लिया, और इक्वल टू यहाँ पे आंसर क्या है, के। और तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1, और यहाँ पे 10 पहले है तो 10 पहले लिख दो, टेन थीटा पहले है, और देन सेक थीटा माइनस 1। और ये के किसको इक्वल है, के हमारे क्वेश्चन को इक्वल है कि नहीं है, जो हमारा क्वेश्चन था। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1, तो विच इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे अपना आंसर क्या है, प्रूफ हो गया। गाइस फिर से मैं बता रहा हूँ, ये इसका कॉन्जुगेट लेके आपने तो इतना तो आपको आएगा सॉल्व करने। फिर आपको क्या करना है, ये दोनों को इक्वल बताना है, इक्वल टू के लिखना है,
और बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो से दोनों को क्या करना है, प्लस कर देना है। और प्लस करने के बाद आपको देखो दोनों को प्लस करना है। उसके बाद अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो क्वेश्चन में यहाँ पे लिख देना है। यहाँ से देखो ये लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन ही है, बस यहाँ पे प्लस है, इक्वल टू के लिखा है। तो ये सिस्टमैटिक मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज नंबर 6.1 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। बहुत ही मजे के साथ हमने एक्सरसाइज कंप्लीट किया। हर एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया, A to Z क्वेश्चन मैंने कराया सॉल्व। इसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 6.2 पे जाएंगे। 6 क्वेश्चन है उस एक्सरसाइज में, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, उसमें से भी 3 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो गाइस ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे तो अब हम 1-1-1-1 स्टेप हमारे 10th के करीब जा रहे हैं। जैसे जैसे अब हमारा 10th एंड होते जा रहा है, समझ में आएगी नहीं। जैसे देखो 5th लेसन पूरा का पूरा कंप्लीट करा है, बाद में अभी ऐसे ही देखोगे तो 3-4 दिन में 6th लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा। देन हो सकता है कि मैं फिर फर्स्ट लेसन स्टार्ट करूँ, सिमिलैरिटी, तो फर्स्ट भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, फिर सेकंड भी खत्म हो जाएगा। तो गाइस मेरी ओर से अगर लेसन कंप्लीट हो रहे हैं तो कुछ मतलब नहीं है, आपकी ओर से भी उतना ही कंप्लीट होना चाहिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज आप स्टडी को बहुत ही सीरियस लो। जैसा आपके अंदर जुनून था स्टार्टिंग में, जिस दिन आप 10th में गए थे, आपने 10th के लिए अपने आप को तैयार किया था। देखो अभी जो बाहर का माहौल है ना, बहुत ही अलग है। तो उस माहौल में अगर इधर उधर आप करोगे तो आप स्टडी अच्छे से नहीं कर पाओगे। आप सिस्टमैटिक अपने लेक्चर्स को अटेंड करो, होमवर्क लिखो, जो भी बाकी है वो सब काम कंप्लीट करो। और नए नए अगर समझो आपके पास उसके बाद भी अगर टाइम मिलता है तो आप मुझसे बोलो, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा वर्क और दे देता हूँ, पढ़ाई के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा काम दे देता हूँ। तो कुछ ना कुछ आप घर पे स्टडी करो, अपने टाइम को खराब मत करो, और जितना हो सके उतना आप स्टडी के ऊपर फोकस करो। और थैंक यू सो मच अच्छे से प्यार से लेक्चर को सुनने के लिए। इतने दिन से आप प्यार से लेक्चर को सुन रहे हो उसके लिए थैंक्स। वीडियो को लाइक कर दो, और अगर अच्छा लगा होगा तो जैसा कुछ बच्चे हैं रेगुलर कमेंट्स करते हैं तो वैसे आप भी कमेंट्स कर सकते हो। अगर आप भी अभी तक नहीं किया, क्योंकि कमेंट्स हम देखते हैं, वही हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम देता है। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट्स करना, और अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करो। थैंक यू।